हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, तुला राशि ध्यान से सुनिए। 2025 में आपका संतुलन हिल गया था। 2026 और 27 में आपकी दिशा बदल देगी। ये वो समय है जब तराजू झुकता तो है, लेकिन किस ओर झुकेगा यही आपकी किस्मत तय करने वाले हैं ये 2 वर्ष। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र जब सक्रिय होता है तो जीवन में सौंदर्य आता है, संतुलन आता है, आकर्षण आता है, अवसर अपॉर्चुनिटी आते हैं, चारों एक साथ आते हैं। ध्यान रखिएगा, समत्वम योग उच्यते, ऐसा शास्त्र ने कहा है। संतुलन ही सबसे बड़ा योग है, और 2026 और 27 आपका है। किस चीज के लिए? बैलेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए, विक्ट्री के लिए। ये बैलेंस, क्लैरिटी और विक्ट्री का वर्ष है। मैं ये बोलूंगा आपको, तुला राशि इस वर्ष ग्रह आपको 4 बड़े संदेश देते हैं। शुक्र क्या देगा? इमोशनल, मटेरियल रीसेट देगा। रिश्ते, पैसा, डिसीजन मेकिंग सब रीअलाइन होगा। गुरु क्या देगा? जुपिटर, एक्सपेंशन प्लस लर्निंग। नए पार्टनरशिप बनेंगे, नए अवसर खुलेंगे, नए काम में हाथ डालेंगे आप। शनि क्या देगा? स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन देगा। ये सही डिसीजन लेने की हिम्मत भी तो शनि ही देगा ना। गलत लोगों से दूर भी शनि ही करेगा। और राहु केतु अपनी भूमिका निभाएंगे। वो कौन सी है? बैलेंस ब्रेक करेंगे, बैलेंस बिल्ड भी यही करेंगे। बैलेंस ब्रेक यानी कि बैलेंस ब्रेक से आपको बैलेंस बिल्डिंग की ओर लेकर के जाएंगे। जो आपका नहीं वो अलग कर देगा राहु केतु। ये ग्रह जो आपका है वो आपके पास लेकर के आएगा इन 2 वर्षों में। 2026 और 27 तुला का सबसे निर्णायक बैलेंस शिफ्ट ईयर है, ये मानकर चलिए आप। अगर मैं वही करियर की मैं बात करूं तो तुला राशि, ध्यान रखिए, आपकी प्रोफेशनल स्केल बदलने वाली है। करियर में 2 फेज में बटेगा आपका। कौन सा? फेज 1 बैलेंस शेक, जनवरी 2026 से लेकर के जून 2026 के बीच में। इस अवधि में आप कंफ्यूजन भी हो सकता है, जॉब प्रेशर भी आ सकता है, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, डिसीजंस डिले भी हो सकते हैं, बॉस के साथ क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, और ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। आपको लगेगा क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, लेकिन वही कंफ्यूजन आपका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करेगा। ध्यान रखिएगा। अब फेज 2 में क्या होगा? बैलेंस सक्सेस, यानी कि जुलाई 2026 से लेकर के अप्रैल 2027, ये फेज 2 है। यही आपकी असली उड़ान शुरू होती है। अब ये तो बात हो गई। अब आते हैं 2026 में लौट करके फिर जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में 2026 में नए अपॉर्चुनिटी, नए क्लाइंट्स, नए रोल्स, रिकॉग्निशन, टीम में सम्मान। और दिसंबर क्या होगा फिर? इनमें तो ये होगा, दिसंबर 2026 में क्या होगा? सैलरी जंप होगा, प्रमोशन होगा, अथॉरिटी मिलेगी, यानी अथॉरिटी राइज होगा, यानी। और उसके बाद जाकर के 2027 के फरवरी से मार्च के बीच में क्या होगा? लाइफ चेंजिंग ऑफर्स आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी आ सकती है, विदेश अवसर भी तो मिल सकते हैं ना, करियर टर्निंग पॉइंट। ये समय ऐसा है। अगर मैं बात करूं करियर को लेकर के तो बोलूंगा तुला, जो डिसीजन आपके संतुलन को मजबूत करेगा ना, वही आपकी जीत बनेगा। ध्यान रखिएगा। और मैं फाइनेंस की अगर बात करूं, इन 2 वर्षों में फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग या वीक होने वाले हैं, तो तुला राशि ध्यान रखिए, आप कमाते दिल से हैं, खर्चा करते हैं सोचकर, और बचाते संतुलन से हैं। लेकिन शुक्र खराब है आपका, तो इसका उल्टा होगा। 2026 और 27 में पैसा आपके जीवन में तीनों रूपों में आएगा। एक अपॉर्चुनिटी मनी, नंबर 1, नया काम, नए प्रोजेक्ट, न्यू सोर्सेज। रिकवरी मनी, दूसरा पॉइंट, अटका हुआ धन वापस, किसी इन्वेस्टमेंट का लाभ। अब तीसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी मनी, यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग सॉलिड बनेगी। अब सावधानियां, किन चीजों का ध्यान रखना, सावधानी क्या बरतनी है? दिखावे में खर्च बिल्कुल मत करिए, इमोशनल डिसीजन से टाल दीजिए, रॉन्ग पार्टनरशिप से बचिए, ये जरूरी है। और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मंथ कौन से हैं इन 2 वर्षों में? तो वो आप अगस्त से नवंबर के बीच का टाइम 2026 का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने का टाइम है।
फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच का टाइम वो फाइनेंशियल स्ट्रांग होने का टाइम है, ये मैं बोलूंगा। तुला राशि ध्यान रखिए, अब पैसा संतुलन से आता है और आप संतुलन के राजा हैं अगर शुक्र अच्छा है तो। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो उल्टा है, कन्या पूजा करना शुरू कर दीजिए। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि 2026 और 27 रिश्तों में सबसे बड़ा क्लैरिटी ईयर है ये। मिसअंडरस्टैंडिंग फेज भी है इन 2 वर्षों में, जैसे कि आपके मन में कुछ, सामने वाले के मन में कुछ और होना। इमोशनल बैलेंस, आपके जीवन में 2 रास्ते खुलेंगे, एक पुराना व्यक्ति, एक नया अवसर। लव स्टेबलाइजेशन की मैं बात करूं, ये मंथ की अगर मैं बात करूं, जून 2026 से जून 2026, अक्टूबर 2026 और मार्च 2027, इन महीनों में क्या होगा कि कमिटमेंट क्लैरिटी हो जाएगी, रिश्तों में मैच्योरिटी आ जाएगी। शादी विवाह के भी 2026 और 27 में अच्छे मौके मिल रहे हैं आपके। पार्टनर की भावना समझ में आएगी। रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं, तुला ध्यान रखिए, रिश्ता वहां टिकता है जहां संतुलन और सच्चाई दोनों हो, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ की बात का अगर मैं करूं तो हेल्थ के मामले में ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कोई ज्यादा परेशानी की, स्ट्रेस थोड़ा बहुत हो सकता है, लोअर इम्यूनिटी थोड़ी बहुत हो सकती है, और बाकी लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी खबर ये है कि आप अगर पुराने किसी बीमारी से परेशान हैं तो इन 2 वर्षों में बल्कि कवर कर सकते हैं। अक्टूबर 2026 के बाद बहुत अच्छी स्थिति आती है। हेल्थ के लिए अगर मैं फाइनली बोलूं तो इमोशनली, फिजिकली आप ठीक हैं। मन शांत, शरीर शक्तिशाली। तुला की सबसे बड़ी दवाई संतुलन है, संतुलन बनाकर रखिए। हेल्थ वाइज आप ठीक है। गोल्ड अपॉर्चुनिटीज का टाइम कौन सा है? जुलाई से अक्टूबर 2026 का। बिग फेम, प्रोफेशनल राइज, रिलेशनशिप क्लैरिटी, ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज, फरवरी टू अप्रैल मैंने पहले भी कहा था। वेल्थ गेन करने का है, करियर शिफ्ट का समय है, मैरिज, फैमिली डिसीजंस इसका समय है, अ मेजर न्यू बिगिनिंग मैं बोलूंगा इसको। अपॉर्चुनिटी को लेकर के मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिसने समय को पकड़ा है ना, उसका बैलेंस ही उसकी ताकत बनेगा। और जब भी आप कोई समय चूकना मत, हर एक समय का सदुपयोग करना, मैं ये बोलूंगा। फैमिली की और पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, 2026 और 27 में परिवार में, घर में बड़ा फैसला, एक महत्वपूर्ण यात्रा, किसी एल्डर की हेल्थ का ध्यान रखना जरूर पड़ेगा। घर में शांति और सहयोग का भार रहेगा। फैमिली आपके लिए इमोशनल शील्ड बनेगा, ये भी ध्यान रखिए। अब मैं फाइनली आपको कंक्लूजन बोलूं, समग्र में बोलूं, मैं एक निष्कर्ष बोलूं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हर हर महादेव लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बनता ही है, लिखिएगा, सही समय है ये लिखने का। अच्छा, तुला राशि ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात और कि आप मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अब मैं कंक्लूजन बोलता हूं। तुला राशि 2026-27 में आपका असली परिवर्तन संतुलन नहीं, सही दिशा है। आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी रियलिटी सब नया अलाइनमेंट पाएंगे। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका नाम चमकेगा, आपका जीवन बैलेंस से ब्रिलियंस बनेगा। समत्वम योग उच्यते, मैंने पहले भी कहा आपको, संतुलन ही योग है और योग ही विजय है। और 2026-27 आपके लिए कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर ले जाने का वर्ष है, प्रेशर से कॉन्फिडेंस की ओर ले जाने का वर्ष है, बैलेंस से ब्रेक थ्रू का वर्ष है ये। अब उठिए, निर्णय लीजिए, कदम बढ़ाइए, क्योंकि 2026 और 27 तुला राशि का बैलेंस टू ब्रिलियंस का ईयर है। आप अपना ख्याल रखिएगा। नववर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।